हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि हर दिन हम रीडिंग करते हैं उसमें बताया जाता है कि हम कोशिश करेंगे उनके दिल की बातें जानने की, वो भी कार्ड की हेल्प से। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम कुछ अपने मन की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। टैरो के या फिर ओरेकल के जो कार्ड है वो आपके सामने ही शफल होते हैं, उसमें कौन सी एनर्जी मिल रही है बस यही बताने का काम कोई भी टैरो ट्रेडर करता है। जहाँ तक बात है पर्सनल रीडिंग की तो वो बातें कम्प्लीटली अलग होती है। आपसे जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो पर्सन लेता है, जैसे आपकी बर्थ डेट, आपके पर्सन की बर्थ डेट और दोनों के रिश्ते की जो ज़रूरी बातें जाननी होती है उससे रिलेटेड जो सवाल उस वक्त उस पर्सन को ज़रूरी लगते हैं वो पर्सन वो पूछता है। जैसे कि सेपरेशन कितने मंथ से चल रहा है या फिर एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो उसके ऊपर रीडिंग किया जाता है। यहाँ हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, जिसका मतलब ही है कि हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स होता है। और जैसे कि बात आती है कलेक्टिव रीडिंग की, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन सा मैसेज आपको डिलीवर्ड होने वाला है ये हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि रीडिंग कौन देखने वाला है ये हम नहीं डिसाइड करते। रीडिंग को आप लोग चूज करते हैं, मतलब हज़ारों रीडिंग में से कौन सा रीडिंग देखना है ये आपका मन आपको बताता है और उसके बाद आप उस रीडिंग को क्लिक करते हैं। जहाँ तक बात है आपको मिलने वाले मैसेजेस की, तो अगर मैसेज आपके लिए बना हुआ है तो यूनिवर्स वो मैसेज किसी भी तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब आपको यकीन हो या ना हो इस बात के ऊपर अलग ही बहस हो सकती है, लेकिन जहाँ तक बात है कि हम अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुबह ही किसी का कमेंट था कि बहुत दिनों से रीडिंग सुन रहे हैं, अभी तक रीयूनियन नहीं हो रहा है, या तो रीयूनियन करवा दो या फिर रीडिंग करना बंद कर दो। पहली बात तो ये है कि हम किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी को रीडिंग की लिंक सेंड कर रहे हैं कि भाई आप ये रीडिंग देख लो, आप ही के लिए रीडिंग रहे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग में से आप खुद चूज़ करते हैं आपको क्या सुनना है या फिर क्या पसंद करते हैं, ये हमारा ऑप्शन नहीं होता। और जहाँ तक बात है रीयूनियन की, तो जैसे दुनिया में कई सारे लोग हैं जिनको शादी करनी है, वो शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हर एक की तो सेम नहीं हो सकती, भले ही बर्थ डेट सेम हो। तो अलग अलग पर्सन की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस, उसका टाइम ऑफ बर्थ, उसकी डेस्टिनी, ये सभी बातें उसमें मैटर करती है। और डिवाइन टाइमिंग स्पेसिफिकली हर एक की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक जब जो ज़िंदगी में होना होता है वही रिज़ल्ट आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ तक बात होती है टैरो रीडिंग की, तो हम सिर्फ कार्ड की एनर्जी से बातें जानने की कोशिश करते हैं। ये बात जिसकी समझ में नहीं आ रही वो रीडिंग ना ही देखे तो अच्छा है। बाकी जिन लोगों की समझ में आ रहा है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, वो बेशक रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं आज के रीडिंग में हमें क्या मिलता है। पहला ही कार्ड मिला है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये पर्सन जो है वो इस गुस्से में आए हुए बैल को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो उनके सामने राइट नाउ शायद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डटे हुए हैं, मतलब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार रहे हैं। जो भी होगा मैं गिव अप नहीं करूँगा, इसी एनर्जी में ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है काफ़ी लंबा आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी चल रहा है, किसी किसी के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है, फिर भी ये पर्सन उन प्रॉब्लम से डील अभी भी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हार नहीं मान रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे किसी के साथ इनकी शायद बहस भी हो गई है और ये जैसे अब इस बात
के ऊपर अड़ गए हैं कि चाहे दुनिया से भी लड़ना क्यों ना पड़े, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही है। शॉर्ट्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को और थॉट्स को भी। तो ये अपने दिल की जो बात है, इनके जो ख्यालात है, वो शायद अपने घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो भी लोग हैं जो इनको रोक रहे हैं, ये उनको अपनी तरफ से समझा रहे हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट पर्सन है। फिर किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अकेले में जब ये बैठते हैं तो आपकी यादें इनको काफ़ी ज़्यादा सताती रहती हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में कई लाल रंग के फूल खिले हुए जो बताते हैं कि आज भी इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स ये आपको लेके फील करते हैं। और जैसे ये कप रिप्रेजेंट करता है इनके इमोशंस को, तो भले ही ये पर्सन आपसे अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहे, लेकिन इनके ख्यालों में ज़रूर ये आपको याद करते रहते हैं। फिर नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे रंग बिरंगी तितलियाँ दिखाई दे रही है जो बताती है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इन्हें बहुत जल्द एक ऐसा बदलाव ज़िंदगी में आता हुआ महसूस हो रहा है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये घोड़ा रिप्रेजेंट करता है ये आप ही की तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। इसके चेहरे के ऊपर स्लाइटली मुस्कान है जो बताती है कि आने वाले फ्यूचर को लेके इनको कुछ पॉजिटिविटी महसूस हो रही है और ये खुश है अपनी जर्नी को लेके। नेक्स्ट है द एम्परर। इस पर्सन ने कुछ फैसला लिया है और जैसे ये अभी किसी भी वक्त एक्शन मोड में आ सकता है, वैसे ही आपके पर्सन शायद वेट एंड वॉच की एनर्जी में इसीलिए थे क्योंकि उन्हें किसी परफेक्ट टाइमिंग का या फिर किसी ऐसे हालात का इंतज़ार था कि वो हालात अगर चेंज हो जाते हैं तो मैं कुछ एक्शन ले सकता हूँ, ऐसा उनका मन कर रहा था। यहाँ पे बैकग्राउंड में हमें एक नई सुबह की किरण दिखाई दे रही है, वैसे ही उम्मीद की किरण तो इस पर्सन को भी दिखाई दे रही है या फिर महसूस हो रही है, जो कहीं ना कहीं उनको ज़िंदगी में आने वाले पॉजिटिव बदलाव को लेके कुछ एहसास करा रही है। फिर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूर से आपके सोशल मीडिया के ऊपर ये पर्सन नज़रें रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आने वाले हालात को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मतलब हर तरीके से ये अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको ज़िंदगी में जो बैलेंस चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए, जो सुकून चाहिए, वो उन्हें पता है कि आपके बगैर नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पे दो बच्चे हैं, ये सीसॉ खेल रहे हैं और दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये इसी बात से पता चलता है। दोनों के भी चेहरे पे मुस्कान है। वैसे ही आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप भी उनके साथ ज़िंदगी में खुश रहना चाहेंगे। जैसे वो आपको लेके पॉजिटिव सोचते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं आपको भी यही लगता है कि यही पर्सन है जो मेरे लिए सही है। मतलब दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं ये मैच करते रहते हैं। नेक्स्ट है lightening the darkness. The human hand can build a fire to the light the home, but the light from the loving heart can illuminate the world. तो यहाँ पे बात आ रही है डार्कनेस में जो दिखने वाला उजाला होता है उसको लेके। मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान ज़रूर है, लेकिन जैसे दिल में जलने वाली जो प्यार की जोत है वो इनको ये एहसास ज़रूर दिलाती है कि ये डार्कनेस जो है वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये हालात भी बदल जाएंगे। और जैसे उम्मीद की किरण को लेके हमने देखा, ये पर्सन जानते हैं कि पॉजिटिविटी इनकी ज़िंदगी में आ ही रही है। फिर है मेडिटेट। Prayer and meditation have been enchanting human life for millennia. Take time out for your spirit and download some love, harmony and peace. It's free. तो इनको सुकून ज़िंदगी में चाहिए, साथ ही साथ आपके प्यार को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और मेडिटेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस हो या फिर आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैनिफेस्टेशन की ताकत कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो हार बिल्कुल भी इसीलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो दिल से जो भी विश कर रहे हैं, उन्हें अपने दिल की ख्वाहिशों के ऊपर पूरा यकीन है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं मेरे दिल की हर एक विश ज़रूर पूरी करेगी। पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। It's easy to feel thankful when the seas of the life are calm, but storms have uses to they clear the air and often brings up treasures from the deep. Look for the pearls beneath the storm. तो यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे समंदर जो शांत होता है उसको देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में भी पर्सन को वैसा ही सुकून या फिर शांति चाहिए होती है, लेकिन जो तूफ़ान समंदर में आता है उससे भी कई बार कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं। जैसे समंदर के किनारे पे रखी हुई छोटी सी ये सीपी किनारे तक पहुंच जाती है, जिसका ये सामना करती है वो बहुत बड़ा तूफ़ान होता है और वो
मोती भी तभी मिल पाता है जब ऐसा कोई तूफान का सामना आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ज़िंदगी में कुछ छोटे मोटे तूफान का सामना आप दोनों भी कर रहे हैं, इनको पता है कि बहुत जल्द ये जैसे सीपी में से मोती मिलने वाला है, वैसे ही इनको भी कुछ ऐसा मिल चुका है या मिलने वाला है जो बहुत बेशकीमती हैं। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चेम्बर्स। तो यहाँ पे बात आ रही है, जो भी सपने ये ऑलरेडी देख चुके हैं, ये उन्हीं सपनों को पूरा करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके प्यार को लेकर जो पॉजिटिविटी इनके दिल में ये महसूस कर रहे हैं, उन्हें ये दिल से एहसास ज़रूर हो रहा है कि आप ही है वो पर्सन जिनके साथ ये अपनी ज़िंदगी की आगे की जर्नी भी बहुत खुशी से जी सकते हैं या जीना चाहते हैं। तो कुछ बातें ये आपको इसीलिए बताना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चे दिल से आपके लिए वो ख्याल दिल में महसूस करते हैं। एम हाई, एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। तो इनका जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो इन्होंने सेट करके रखा है और इन्हें ये यकीन है कि चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना रास्ते में आए, जैसे पहले ही कार्ड में हमने देखा, कोई भी नहीं है जो इनको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोक सकता है। तो अपने गोल तक पहुंचने की ये पूरी जी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं। यू हैव गॉट टाइम एंड इटर्नल नाउ इज in fact, but while there is no need to rush, you have got every reason to be busy because the choices you make now can make your next now even better। तो यहाँ पे बात आ रही है आने वाले फ्यूचर को लेके भी ये अगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी सेकंड ज़िंदगी का कितना बेशकीमती होता है। आज में भी ये जो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोशिशें रंग लाके आने वाले फ्यूचर में कौन सा ऐसा हैप्पीनेस क्रिएट करने वाली है, ये इनको पता है। जैसे ये छोटा सा बच्चा है, ये कुछ विश मांग रहा है, वैसे ही आपके पर्सन जो सच्चे दिल से प्रेजेंट मोमेंट में विश कर रहे हैं, वो विश उनके लिए क्या मैटर करती हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और फाइनल कार्ड है इग्नाइट योर life. With confidence and loving mindfulness, you create amazing changes for yourself and all those around you। तो यहाँ पे बात आ रही है ज़िंदगी में आने वाले एक ऐसे बदलाव की जिसको लेके काफ़ी कुछ बदलने वाला है। तो यहाँ पे ये पूरी हिम्मत के साथ और हौसले के साथ उस चेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये फायर के साथ खेलना हुआ, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, जहाँ पे उनको दिल से महसूस हो रहा है कि ये तो आग के साथ खेलने के बराबर है, फिर भी ये उस लम्हे को डील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो हैप्पीनेस का ख़जाना उनको चाहिए वो इन्हीं सब बातों से होके आगे मिलने वाला है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।